जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ अम्बे को प्राप्त करने का प्रथम रास्ता कौन सा है। हमें पूजा करना तो आता ही नहीं है, ना ही हमने सीखा है, ना हमने कोई स्तुति आरती की है माँ की, ना हमें कोई गुणगान आता है। हम तो अनपढ़ हैं। कई माताओं बहनों के मन में इस प्रकार का ख्याल उत्पन्न हो जाता है कि भाइयों के मन में भी होता होगा कि जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि हमें माँ को कैसे प्राप्त करना है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक कार्य आप अपने घर में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे माँ जगदम्बे की कृपा का प्रथम चरण को आप प्राप्त कर लोगे और माँ की कृपा, माँ की तरंगे आपके शरीर में आने लग जाएंगी। अगर आप माँ दुर्गा के भगत हो, माँ जगदम्बा, माँ अम्बे के भगत हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 20 से 25 लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी भगत इस वीडियो को देखे तो वो भी माँ का प्यारा हो जाए। तो क्या होता है कि माँ की भक्ति कभी दिखावे से नहीं, माँ की भक्ति अटूट मन से होती है। आपके मन में ये उत्पन्न हुआ कि मैंने माँ को प्राप्त करना है, मैंने माँ को प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी मैं प्राप्त करूँ, किसी भी प्रकार से मैं प्राप्त करूँ, मैंने माँ को प्राप्त करना है। क्योंकि ना ये आपका अधिकार है। माँ तो सभी की है, माँ तो हर किसी की है, और ये आपको अपना पाना माँ को अधिकार है। माँ को पाने के लिए ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए अंदर का करुणा, दया। माँ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए सच्ची भक्ति, जो बिल्कुल भी दिखावे की ना हो और अंतर मन से सच्ची हो, भक्ति हो, और वो व्यक्ति माँ को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। अगर आप पढ़ना नहीं जानते और अगर आपको सुनाई नहीं देता है, एक पाठ आपको अपने घर में एक कंटिन्यू चला देना चाहिए रोज़, बिल्कुल डेली चलाइए। मैं 101% आपको कह रहा हूँ, दावा देता हूँ आपके शरीर पर माँ की कृपा, माँ की तरंग और माँ के तत्व आप में उत्पन्न होने लग जाएंगे। और दूसरा जो है, मोबाइल के अंदर अपने किसी से भी आप चलवा सकते हो। आप अगर मुख से गुणगान करते हो, अगर जो लोग मुख से गुणगान करते हैं वो गुणगान करके भी कर सकता है दुर्गा स्तुति। जब घर में आप लगातार, माना जाता है कि दुर्गा स्तुति, अगर धन का टोटा आपके पास रहता है, कारोबार में आपको तरक्की नहीं प्राप्त होती, या आपकी पति पत्नी के बीच में विचार नहीं बनते, तो घर में माँ दुर्गा के चरणों में थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी इलायची और माँ दुर्गा के चरणों में आपको अर्पण करना है और घर में दुर्गा स्तुति चला दीजिए। मात्र 5 पाठ आप दुर्गा स्तुति चला दीजिए मोबाइल में, ठीक है। लगातार दुर्गा स्तुति घर के अंदर अगर चले, तो जैसे जैसे दुर्गा स्तुति घर के अंदर चलेगी, पहली बात तो आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं टिक पाएगी, नकारात्मकता घर से दूर भाग जाएगी। और ये बात सच्चाई है, जहाँ माँ की पूजा होती है, जिस घर में माँ की पूजा का गुणगान होता है, वहाँ पर देवी देवता वास करने लग जाते हैं। माँ की शक्तियाँ वहाँ विराजमान होने लग जाती है। उस घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास उत्पन्न होने लग जाता है। वहाँ देवी देवता स्वयं प्रकट हो जाती है। जगत जननी की पूजा करना इतना सरल नहीं है, उन्हें प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये कार्य आपने अगर कर लिया अपने घर के अंदर, अगर आप सुबह और शाम भी इस कार्य को कर सकते हो,
तो जैसे ही आप किसी काम धंधे से आए हो, स्नान आदि किया आपने, शाम के समय दीपक जलाया, आपने पूजा नहीं कर रहे हो, बस दुर्गा स्तुति आपके कानों में आ रही है। अगर आप सुबह भी यही काम करते हो, नहाते हो, स्नान करते हो, खाना भी खा रहे हो, आप खाना खाते हुए भी माँ दुर्गा के चरणों में नमस्कार करते हो, दुर्गा स्तुति को सुनते हो, तब भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। आज के व्यस्त लाइफ में जो कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वह बहुत ही जो है अस्त व्यस्त है। ऐसे समय पर कई लोगों के पास पूजा करने का समय नहीं होता है और कई ऐसे हैं जो जिनको पढ़ना नहीं आता है। तो मोबाइल में बिल्कुल सरलता से दुर्गा स्तुति का पाठ चला सकते हो आप। ये पाठ आपको माँ की सिद्धि तक ले जा सकता है, माँ की कृपा को प्राप्त करा सकता है। कहते हैं जो सरल होता है ना, जो सरल होता है, जो शून्य होता है, वो माँ का प्यारा हो जाता है। आपको दुर्गा स्तुति का अगर आप लगातार आप पाठ करने लग जाओगे, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको माता रानी से प्यार हो जाएगा। आपको स्वयं आपको लगेगा और माँ के प्रति आपका खिंचाव हो जाएगा। आपके अंतर में माँ की ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी, शरीर पर माँ की तरंगें आने लग जाएगी, आपका और अक्रेट होने लग जाएगा। सामने वाले को क्या बोलते हैं उस बात से बिल्कुल मत रखना, सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है इस बात से मतलब मत रखना। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी माँ मेरी है और वो मेरी पूजा से प्रसन्न हो रही है या नहीं, ये मेरा और मेरी माँ के बीच का मैटर है। इसमें तीसरे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं है। जब ऐसे कार्य आप करते हो, इस प्रकार के कार्य आप सोचने लगते हो, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लग जाता है। देखिए, शक्तियाँ देखती हैं, जहाँ माँ का नाम चलते हैं वहाँ पर हनुमान जी का भी वास होता है। जहाँ माँ के घर या माँ का कीर्तन होता है, जिस घर के अंदर, वहाँ बाबा वीर बजरंगी पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि माँ के प्रथम सेनापति वही हैं। माँ की योगिनियाँ, माँ की यक्षिनियाँ वास करती हैं। और एक बात और है, सिर्फ अकेली दुर्गा स्तुति से ही आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी, आपका बुद्धि विवेक तेज हो जाएगा, आपके शरीर के ऊपर जो है ऊर्जा का वास होने लग जाएगा, आपके शरीर पर तरंगें आने लग जाएंगी देवता की। आपको इस बात का महसूस होगा कि मेरे शरीर पर मेरी माँ की कृपा आ रही है। जब आपको इस कृपा को देखते देखते माँ के आप नाम लेने से ही माता से आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि आपके शरीर में माँ की एक दिव्य कृपा और दिव्य शक्ति प्रकट हो चुकी है। रेगुलर ये कार्य करने लग जाइए। मोबाइल वाले जिनको पढ़ना नहीं आता वह व्यक्ति भी रेगुलर, प्रथम चरण यही है, माँ की स्तुति। देवतागण में भी माँ की स्तुति करी थी। जब राक्षसों ने प्रलय मचा दी थी, उस वक्त देवतागण ने माँ का आह्वान किया था, माँ की स्तुति की थी। माँ की स्तुति से माँ प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होने के बाद आपकी रक्षा करती है, चाहे वो आपकी रक्षा किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से करे। आप जब परेशान हो जाते हो, आपके पास कुछ सहारा नहीं होता है, तो आप मोबाइल में कानों में लीड लगा करके 10 मिनट लेट जाओ बेड पर, बिल्कुल लेट जाओ और माँ की स्तुति सुनिए सच्चे मन से, आँख बंद करके बिल्कुल ही माँ की स्तुति सुनिए। उस वक्त आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना होना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि माँ के आंचल में सो रहे हो। स्वयं जगदम्बा ने आपको चुना है और जो स्ट्रेस में आप थे ना, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। 101% मैं आपको दावा देता हूँ। आप करके देख लीजिए, कानों में लीड लगाइए और आप एक एकांत वाले कमरे में लेट जाइए और माँ के प्रति सोच करके कि माँ जो
हो रहा है वो भी है, उसमें भी आपकी इच्छा है, और जो आगे भी होगा उसमें भी आपकी सहमति है। हे माँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरी लाज आपके हाथ में, अब मुझे बचा लीजिए। ऐसा कार्य कीजिए और फिर देखिए आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगी, ये माँ को प्राप्त करने के रहस्य हैं, रहस्यमय बातें हैं ये। इसमें ये नहीं है कि मैं पूजा मुझे करनी नहीं आती, मैं रोज़ इतनी पूजा करता हूँ, मैं अब क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से एंड करूँ, किस जगह से शुरुआत करूँ। ये नॉर्मल मैंने आपको सही बता दिया कि इसको सुनने मात्र से भी आपकी पूजा लगेगी और शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और अगर आप माँ के भगत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 20 से 25 लोगों तक शेयर कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।